वेलकम गाइस ये वीडियो चैनल। सो जैसा कि पता है आपको MPPSC प्री सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और अब 25 को आपका प्री होने वाला है। फाइनल स्ट्रेटजी के साथ हम आ गए हैं। लास्ट मिनट टिप्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि जो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। आप प्री एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, OMR आपको कैसे फिल करना है, पेंसिल से फिल करें या पेन से फिल करें, पहले फिल करना है या बाद में फिल करना है, या आपको साथ साथ फिल करते हुए चलना है, टफ क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है, टैकल करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारा कुछ आपसे हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी चीज़ें आपको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले तो ये कुछ लाइंस देखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग है। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब हर बार आपकी मुट्ठी खाली नहीं मिलेगी। देखिए ये एक समंदर है, जो तैयारी आप कर रहे हैं ये बहुत ही गहरा समंदर है, लेकिन आप इससे सैल थ्रू कर जाओगे अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से प्रॉपर प्लान के साथ आप चलोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ये दरिया आपको पार करना ही करना है। कुछ सिंपल से हैक्स हैं आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले तो अब बचे हुए जो क्लास के 1-2 दिन है, 48 घंटे का जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको क्या नहीं करना है, ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको एनग्जाइटी दे सकती है और एनग्जाइटी देने के बाद आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा और आप प्री में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये हैक्स देखिए, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको कोई भी नया मॉक नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार अब चलो 10-20 मॉक और लगा लें। देखिए नए मॉक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को भरते नहीं जाना है, वहाँ से निकालना भी आपको, प्रोसेसिंग करना सीखना है आपको। प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपका टाइम प्रोसेस करने का है। प्रोसेस कैसे करोगे आप, जो आप पिछले लगाए हुए मॉक्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको एनालाइज करिए। आपने अभी तक 50, 60 या 40-50 जो भी मॉक दे रखे हैं उनकी अगर शॉर्ट नोट्स आप बनाए सिर्फ उससे गो थ्रू होइए। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए तो एक बार आप देखिए कि उनमें से क्या क्या गलतियां आप किए थे, वो ऑप्शंस को देखिए कि आप वो ऑप्शन क्यों चूज किए थे, वो ऑप्शन चूज करने के पीछे आपकी कौन सी थॉट प्रोसेस चल रही थी, कौन सी थिंकिंग चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ उसको आपको एनालाइज करना है कि यार ये थॉट प्रोसेस दोबारा जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं फॉलो करना है। ये गलत पैटर्न हमारे दिमाग में फॉलो हो रहा था, इसको हमको फॉलो नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये एनालाइज करना है बैठ के। 40 से 50 मार्क उठाइए, आप जो भी गलतियां हैं उसको देखिए कि यार किस विचार से हमने ये ऑप्शन चूज किया था, क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, क्या हमको कंफ्यूजन हुआ, ये आप एनालाइज करिए और उसके थ्रू आप रणनीति बनाइए। हमने पहले ही आपको एक वीडियो में बताया हुआ है 3 मेथड्स की, कैसे कैसे आपको पहले श्योर शॉर्ट वाले करने हैं, उसके बाद आपको जो थोड़ा थोड़ा डाउट है वो वाला करना है, फिर आप एक करना है जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं बताया, उसमें 50-50 एलिमिनेशन या एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप कैसे पहुंचे। तो अगर आप जो क्वेश्चन गलत किए हो वो इस कैटेगरी में आ रहा है कि बिल्कुल भी आपको उसकी आइडिया नहीं है, तो आप ये वाला उसमें हैक लगाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी श्योर है तो ये वाली हैक लगाइए, पूरा श्योर है तो ये वाली हैक लगाइए। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने बताया कि हमारे मार्क्स 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं सर, ये जो आप हैक दिए हैं 11 हैक थे वो साइंटिफिक हैक कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। कथन वाले क्वेश्चन के लिए था, मैच द फॉलोइंग के लिए भी बताया हमने, कुछ इटमोलॉजी के लिए बताया था कि कुछ वर्ड के शाब्दिक मतलब निकलते हैं, जैसे मालविका मित्रा था, मतलब कि प्रेम कथा से संबंधित यही हो सकता है, कुछ और नहीं था। दूसरा एक और हैक था कि देखिए जैसे आप कहीं का भी अगर इसकी स्पेस क्राफ्ट है, अगर गगनयान दे रखा है तो गगनयान मतलब इंडिया का वर्ड है तो इंडिया का ही होगा, अमेरिका का नहीं होगा। अगर जापान का कोई स्पेस क्राफ्ट होगा तो वो जापानीज में होगा, चाइना का होगा तो चाइना की खुद की लोकल लैंग्वेज में होगा, रसिया का रसिया की लोकल लैंग्वेज में होगा। तो आप इससे पता कर सकते हो कि अगर इंग्लिश का कोई आ रहा है तो वो यूके का होगा या तो वो यूएसए का होगा। ये आपको थोड़ा सा ये दिमाग, ये चीज़ें आप क्या, ये हैक होते हैं, ये एनालिसिस के बाद ही आते हैं। उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से बता के रखा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट विच थॉट थिंकिंग पैटर्न यू हैड व्हेन यू मार्क दैट ऑप्शन। तो ये आपको बस वही देखना है कि किस विचारधारा से आपने उस ऑप्शन को टिक किया था, उस विचारधारा को आप पकड़िए और उस पर आपको काम करना है कि हमको दोबारा ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करना है अपने दिमाग में। एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है बिल्कुल, जैसे कि अगर 2 सिमिलर ऑप्शन दे रखे हैं तो 2 सिमिलर ऑप्शंस में से ही कोई एक होगा, आपके 50-50 चांसेस हो जा रहे हैं, ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हैं। उस
वीडियो में आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको रिवीजन करना है तो फैक्चुअल कंटेंट आप देखिए डेट वाइज, जैसे कुछ आप एक काम कीजिए, जो आप चार्ट्स बना के रखे हैं, हमने 10 दिन का जो अपने प्रोग्राम चलाया था उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे चार्ट्स बनवाए हैं, जैसे कि आपको सारे औद्योगिक नीति, जैसे कि कौन सा निगम कब स्थापित हुआ, अकादमी की स्थापना कब से किसकी कब हुई, जैसे उर्दू अकादमी कब हुई, संस्कृत अकादमी कब हुई, हिंदी साहित्य अकादमी कब हुई, खेल वाली औद्योगिक नीति कब आई, आपका पर्यटन विभाग निगम की स्थापना की कब हुई। ये सारे फैक्चुअल जो कंटेंट है उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि डेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सारे डेट्स वाले आप रिवाइज कर लीजिए, कंसेप्ट वाले अब आपको रिवाइज नहीं करना है, और कोई भी आपको बल्कि बुक लेके अब रिवाइज नहीं करना है। बल्कि बुक में ये होगा कि अब 48 घंटे में आप पूरी की पूरी बल्कि बुक रिटेन नहीं कर सकते हो, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक में जाना है, मॉक में जो गलत करके रखे हो आप उसको रिवाइज कर लो, और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसको एक बार आप देख लो बस। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अगर आप बल्कि बुक करने जा रहे हो, यार मुझको तो ये भी नहीं आता, मुझको तो ये भी नहीं आता, ये आपको बिल्कुल भी अब नहीं करना है। ये देखिए कंसेप्चुअल चीज़ें आपको रिवाइज नहीं करना है, बल्कि बुक बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। खुद के शॉर्ट नोट्स मॉक है उसी को बस आप एनालाइज करिए। टेक प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ज़्यादा हो तो 2 निकलवा लीजिए, अगर एक घूम भी जाता है तो दूसरा आपके पास रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सारे के सारे आप एक जगह रख लीजिए। पेंसिल और पेन, देखिए पेंसिल लेके जाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि पेंसिल और इरेजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें आपको लेके जाना है। OMR में आपको जब फिल करना है तो OMR से 4 ऑप्शन दे रखेंगे, अगर आपका ए सही है तो यहाँ पे बस टिक मार देना है, उससे थोड़ा सा डॉट लगा दीजिए आप पेंसिल से। पहला क्वेश्चन किए आपको लगा ये होगा, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए बस। दूसरा किए यहाँ पे डॉट लगा दीजिए बस। ऐसे साथ ही साथ आपको डॉट लगाते चलना है, उसके बाद आपको लास्ट में पेन से इसको फिल कर देना है। ये आपको करना है, ये नहीं करना कि आपको लास्ट में आप सीधे कहीं पे पीछे रफ कार में आप लिख रहे हो पहले एक का ए, बी का सी, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होता है और टाइम आपका निकल जाएगा। 2 ही घंटे का पेपर है, 120 मिनट का 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो लेके जाना है, जैसे आपको वाटर बॉटल लेके जाना है, सैनिटाइजर अपना लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, ये आपको कैरी करके जाना है बिल्कुल। मोबाइल वगैरह अगर आप कहीं देखिए बाहर जा रहे हैं, बाहर सेंटर है आपका, तो आपको क्या करना है, सेंटर का डिस्टेंस कितना है आपको ये थोड़ा सा देख लेना है। ट्रेवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, सेंटर निकलने में कितना टाइम लगेगा, रिपोर्टिंग टाइम से आपको 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाना है वहाँ पर। और सारी के सारे आधार कार्ड वगैरह जो भी है लेके जाना है आपको, ताकि आप पैनिक ना करो लास्ट टाइम में। ये आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी पैनिकनेस आपके स्टेट ऑफ माइंड को बिगाड़ देगा और आप प्री में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट में अब ना हो। फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये देखिए टाइम से पहले पहुंचना है। अगर आपका जो सेंटर भोपाल है, आप जा रहे हैं भोपाल, कहीं से भिंड से भोपाल जा रहे हैं, तो आपको ट्रेन कौन सी है, कितने बजे जा रही है, प्रॉपर ट्रेन पकड़ना है, आपको पहुंचना है वहाँ, रहने का अरेंजमेंट करना है। जैसे कि 10 से 12 का टाइम है, फिर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2:15 से दूसरा होगा पेपर, तो ये 2 घंटे में आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, ये सब अभी से आप प्लान कर लो। एट द मोमेंट लास्ट में आपको ये सब नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेंसिल से आप मार्क करते चलो तुरंत। पेपर में भी आप जो पूछ रहे थे कि पेपर में मार्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आप छोटा सा डॉट रख लीजिए, आपको पता रहेगा। पेपर घर आके मिलाने में भी आपको इससे सहायता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। OMR में आपको डॉट पुट करना है। और देखिए आपको CSAT को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 से 4 CSAT प्रीवियस ईयर की आप 2016 से इस साइड के एक बार जरूर देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइए। 33% चाहिए, एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर सॉल्व करने की 3 स्टेप प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। थोड़ा सा हम बताते हैं। पहले आपको 40 मिनट में क्या करना है, जो आपके एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वो लगानी है, OMR में आप डॉट लगा लेना पेंसिल से। उसके बाद 40 मिनट में आपको जो 70% श्योर लग रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए और डॉट लगा लीजिए पेंसिल से। फिर अगले 40 मिनट में जो जिसकी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, जो हम 10 हैक बताए हैं उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। उससे आपको, अगर मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो बिना बनने वाले, इससे आप 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लोगे। 70 में से अगर आप इधर 60 क्वेश्चन सही कर रहे हो और 15 आपको उधर से मिल जा रहे हैं, 75 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 75 के आसपास ही कट ऑफ जानी है। सिलेबस चेंज हुआ है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। नए बच्चे पुराने बच्चे सब इस बार सेम है, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, बहुत ही अच्छा डायनेमिक कर दिया है, वो करंट का वेटेज बढ़ गया है। बढ़िया से अप्रोच के साथ आप जाइए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखना है।
यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये आप 2-3 बार बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर आप पैनिक कर रहे हो, बीच में आप धीरे से ये चीज़ बोल सकते हो, और आपको दिमाग को काम रखना है। बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको ये नहीं सोचना है अच्छा यार इसका क्या ऑप्शन था, इसका क्या आंसर था। अब वहाँ पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एकदम शांत बैठना है आपको। थोड़ा सा वाटर वाटर पीजिए और बस बैठ के आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है उस टाइम में, क्योंकि काम रखना है दिमाग को, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड वगैरह तभी आप ट्राई कर पाओगे। और अभी आपको जो प्रीवियस ईयर मॉक्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लगा चुके हो 25 ईयर के, और प्रीवियस मॉक हैं, उसको बैठ के एनालाइज करना है कि यार कैसे एलिमिनेट करके मैं इस ऑप्शन तक पहुंच सकता था, मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज किया, ये आपको थॉट देखना है, उसी में थोड़ा सा काम करना है। 2-4 घंटे बस ऐसे। ऑल द वेरी बेस्ट, इस बार निकालना है। लेट्स यूनाइट टू क्रैक। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। करंट वगैरह या जिस चीज़ की भी आपको अभी भी रिक्वायरमेंट लग रही है, या आपको लग रहा है ये लैक है, इसको पढ़ें या ना पढ़ें, कोई भी दिक्कत है आप करिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको आप यहीं से हमारे डिस्क्रिप्शन से अवेल कर सकते हैं। फेसबुक पेज की भी लिंक है, वहाँ पे भी आप हमको पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो हमको, कोई भी दिक्कत है। ईडोजाइल की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। लगातार आपके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं 1 महीने से, प्रॉपर टू द पॉइंट क्रिस्प मैनर में रिसेंट ट्रेंड को एनालाइज करके आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बस वो एक बात और याद रखिए कि आप जिस प्रोसेस में हैं, ये प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है। अफसर बनना या सिविल सर्वेंट बनना, समाज के लिए कुछ करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप अपने आप में बहुत ही अच्छे इंसान, और देखिए ये जो प्रोसेस है ये विन विन प्रोसेस है, इसमें विन लूज तो कुछ है ही नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो भी आप जीते, अगर आपका नहीं हुआ तो भी आप जीते, क्योंकि ये प्रोसेस आपको जीवन जीना सिखा देती है। आप ये इस बात समझिए, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन निकालने की प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप जीना सीख जाओगे। क्योंकि देखिए ये आपका क्या मांगता है, हार्ड वर्क मांग रहा है, आपका डेडिकेशन मांग रहा है, पेशेंस मांग रहा है। आपका मन नहीं पड़ रहा है फिर भी आप बैठ के तैयारी कर रहे हो। आपके पेशेंस, धैर्य की ये इतनी बड़ी परीक्षा लेता है ये एग्जाम की, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं। 3 महीने में देखिए आपका पहले 1 साल की प्रिपरेशन आपकी 3 महीने में पहले प्री हुआ, फिर 3 महीने बाद आपका मेंस हुआ, फिर 3 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। 12 महीने की प्रोसेस, ये 1 साल की प्रोसेस, 2 साल तो आपके वैसे ही हो गए इतने प्रोडक्टिव टाइम की। फिर अगर आप इसमें फेल होते हो, फिर विशेष साइकिल में आप लग जाते हो, तो देख रहे हो आपको ये लाइफ लॉन्ग आपको जीवन जीने के लिए ये तैयार कर रहा है। ठीक है, जो अफसर बनते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान नहीं बनते हैं, ये जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए हो तभी से आप अफसर की ट्रेनिंग आपकी शुरू हो गई। प्रिपरेशन से ही आप अफसर के तरीके से बिहेव करो, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल ट्रेनिंग वो अभी से शुरू हो गई है। जब आप कहीं एसडीएम बन के डीएसपी बन के बैठोगे, आपको अनचाही बिना पता वाली समस्याएं आएंगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तुमको पता है कि यार प्री है, 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। वहाँ तो आपको कभी इरिगेशन की दिक्कत आ गई, कभी आपको चुनाव कराना पड़ रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, और मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई हड़ताल हो गई, सब कुछ आपको मैनेज करना है। और कोई प्लान नहीं होता यहाँ, तो प्लान है कि आपको 10 यूनिट दी गई हैं, 10-10 टॉपिक हर यूनिट के दिए गए हैं, 150 कट ऑफ जानी है, सब कुछ प्लान है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यार स्पेसिफाइड है, तो टॉपिक भी इतना अच्छा स्पेसिफाइड कर दिया है बीपीएससी में, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो किस बात की पैनिकनेस। अफसर हो आप और अफसर जैसा बिहेव करो, बिल्कुल भी पैनिकनेस कुछ आनी ही नहीं है। इतना रखिए, आप अपने आप को अफसर मानिए, विनर पोजीशन खड़े होके यस आई कैन वाला, ऑल इज वेल वाला ट्राई करिए। इसके अलावा नया कुछ भी आपको नहीं ट्राई करना है। माइंड में बिल्कुल कामनेस रखनी है, क्योंकि तभी एलिमिनेशन मेथड वगैरह कोई भी मेथड जो भी हैक्स हैं आप तभी लगा पाओगे जब दिमाग आपका शांत होगा। एनालाइज करिए। बेस्ट विशेस ईडोजाइल की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हो। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, बिल्कुल आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आप इस बार निकालोगे। थैंक यू सो मच।